ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर पूर्ण के बारे में बोल रहे थे। इसका विषय चर्चा भी हम लोग किया है, लेकिन हम आश्चर्य होकर देखते हैं ये पूर्ण के साथ ठाकुर का क्या रिश्ता है, वो ठाकुर अभी खुलासा उन्मोचन कर रहे हैं। ही इज रिवीलिंग हु इज पूर्ण। हम लोग ये चर्चा किए थे कि पूर्ण के लिए ठाकुर बहुत बेचैन हो जाते थे, रोते थे पूर्ण के लिए। अभी ठाकुर कहते हैं पूर्णोर विष्णुर अंशे जन्म। वो विष्णु का अवतार है और जब भगवान है क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। कौन पूजा किया? स्वयं ठाकुर कहते हैं আমি मानस पूजा करलम। मानस पूजा किया। हम लोग मानस पूजा करते हैं। पूजा में जो दैनंदिन ठाकुर का पूजा होता है, वहाँ पे मानस पूजा भी होता है, बाहिक पूजा भी होता है। तो ठाकुर मानस में पूर्ण का पूजा किया और पूजा में गलती हो गया। वो कहते हैं पहले बिल्व पत्र अर्पण करके पूजा किया था, तो हुआ नहीं। जब तुलसी चंदन से साथ पूजा किया तब हुआ। सब पूजा का एक रकम उपचार नहीं है। जिसको शिव अंश से जन्म होगा, जैसे नरेंद्रनाथ, उनका बिल्व पत्र चलेगा। लेकिन जिसको विष्णु का अंश में जन्मग्रहण होगा, जैसे पूर्ण, उसका बिल्व पत्र चलेगा नहीं। उनके लिए तुलसी चंदन। तो ठाकुर कहते हैं जब बिल्व पत्र देकर मानस पूजा किया था तब पूजा हुआ नहीं, उपचार ग्रहण नहीं किया, देवता ग्रहण नहीं किया। जब तुलसी से दिया तब ग्रहण किया। तो ये समझना बहुत कठिन है। इसीलिए ठाकुर मास्टर मशाय का बच्चा को खुलासा व्यक्त कर दे रहे हैं। कि नारायण कभी कभी नर रूप से अवतीर्ण होते हैं, कभी कभी चैतन्य रूप से अवतीर्ण होकर पूजा लेते हैं। दोनों प्रकार से पूजा होता है। हम लोग समझते हैं कि भगवान चैतन्य रूप से आविर्भूत होने से ही पूजा होता है। ठाकुर कहते हैं नहीं, कभी कभी वे स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आविर्भूत होते हैं एवं पूजा लेते हैं। ठाकुर अपने भाव नेत्र से वैसी दर्शन करते थे और वैसी पूजा अर्पण करते थे। और मास्टर में कह रहे हैं ऐसी होता है
তুমি কি বলো, डू यू एग्री? मास्टर ने कहा हाँ जी हाँ। अभी ये जो नारायण रूप से जो भगवान आविर्भूत होकर पूजा लेते हैं, इसका चरम निदर्शन ठाकुर ने दिखलाया गोपाल माँ का जीवन में। उसी प्रसंग यहाँ पर उल्लेख करते हुए ठाकुर इसको आखिरी रूप से व्यक्त कर रहे हैं। कामारहाटी ब्राह्मणी, कामारहाटी गांव में रहते थे ब्राह्मण, अर्थात गोपाल की माँ, गोपालेर माँ कहलाता है। यद्यपि उनको नाम था अगरमणि देवी, लेकिन गोपाल को दर्शन किया था, गोपाल उनके साथ साथ विचरण करते थे, इसके लिए उसका भक्तमहल में नाम हो गया गोपाल की माँ। ठाकुर वह उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर कि कामारहाटी का ब्राह्मणी का गोपाल को दर्शन होता है। ठाकुर बताया ना, जनरल रूप से आते हैं, ये मानना चाहिए। तो कैसे विचरण करते हैं? वो उनके साथ विचरण करते हैं। उसको देखा, रांगा हाथ, लाल हाथ, साधारण बच्चा नहीं, साधारण बच्चा का लाल हाथ नहीं होता है, गोपाल का है। वो उनके साथ चलते फिरते हैं, उनका दूध पीता है और उनके साथ बातचीत करते हैं। और नरेंद्र सुने कांदले, सुनकर नरेंद्र रो लिया। पहले देखिए नरेंद्रनाथ का जो मानसिक अवस्था था, जो कि साधारण व्यक्ति ऐसी करते हैं। संशय राक्षस को कैसे हत्या किया, संशय राक्षस नाश निबंधम, हम लोग का संशय रहता है, ये क्या होता है क्या, किसे भगवान साकार रूप से आविर्भूत होंगे। नरेंद्रनाथ ठाकुर को कितना डांटा था, कहते थे ये सब कभी होता है क्या, ये सब अपना मोनेर भूल, पागल पागल हैं, ये आपका मन का विकार है, ये कभी संभव नहीं होता है। तब ठाकुर कहा करते थे, कथा कहे जे रे, वो बातचीत करते हैं, हाउ कैन आई डिनाई। तब भी नरेंद्रनाथ माना नहीं। जब उनका खुद का दर्शन हुआ, जीता जागता भवतारिणी का रूप दक्षिणेश्वर में, तब मानना ही पड़ा। और जब गोपाल माँ का ऐसी अनुभूति हो रहा था, एक दिन ठाकुर ने गोपाल माँ को नरेंद्रनाथ के समक्ष में बताया, अच्छा बोलो तो तुम्हारा कैसे अनुभूति होता है। लेकिन ठाकुर ने उनको बोल दिया था, ये सब बात सबको नहीं बोलना। तो गोपाल माँ ने पूछा, जब आपने तो माना कर दिया, इसको बोलने से कोई तो हानि नहीं होगा। तब ठाकुर ने बताया, नहीं, इनको बोलने से तुम्हारा हानि नहीं होगा, सिर्फ इसको बोल सकते हो। तो गोपाल माँ ने ये सब बताया, ये बच्चा हमारे साथ दौड़ता है, फिरता है, रोता है, जैसे जीता जागता है एक बच्चा। और वो नरेंद्रनाथ को पूछ रहे हैं, जो बात नरेंद्रनाथ ठाकुर को बोला था, वही बात गोपाल माँ ने नरेंद्रनाथ को पूछा, बाबा ये सब तुम्हारा मोनेर ख्याल तो न है। देखिए क्या परिवर्तन, ये क्या सच है, सच हो सकता है। नरेंद्रनाथ को पूछ रहे हैं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो कोई धोखाधड़ी में फंस नहीं गया। शी वांट्स ए confirmation from Narendra Nath
हु वॉज द डिसबिलीवर। और अभी नरेंद्रनाथ को ही पुष्टिकरण करना पड़ा। रोती थी, नहीं माँ, आप जो देखते हैं वो सच है। प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रमाण कई प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इत्यादि। डायरेक्ट परसेप्शन इज द ग्रेटेस्ट प्रूफ। आपको दर्शन होता है और इससे आपका जो जीवन का परिवर्तन हो गया, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। ठाकुर इसीलिए कहते जो ईश्वर के साकार रूप है वो सत्य है। वो कमारेड्डी का ब्राह्मणी के जीवन में आया था और इसका प्रमाण स्वयं नरेंद्रनाथ स्वीकार कर लिया। ठाकुर कहते हैं मेरा भी इसी अनेक प्रकार का अनुभूति होता था, साकार दर्शन होता था। अभी और उतना नहीं होता है। यहाँ पर एक विषय ठाकुर खुलासा बता रहे हैं कि ये दर्शन आदि ही एकमात्र जीवन में आध्यात्मिकता का लक्षण नहीं है। दर्शन नहीं होने पर भी आध्यात्मिकता संभव है, वो बात बता रहे हैं। ये जानना भी ज़रूरी है, ना कोई समझ ले कि जब तक ये सब नहीं होगा तब तक आध्यात्मिकता नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं ये सब दर्शन आदि हमारा जीवन में अनेक होता था, लेकिन अभी कम हो गया। वो कारण बताते हैं। अभी पुरुष भाव आ रहे हैं, पहले प्रकृति भाव था। पुरुष भाव का मतलब जो अपना अनुभूतियाँ वो भीतर में वो संवरण करके रख सकते हैं, और प्रकृति भाव में वो प्रकाश हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण दे रहे हैं उनके जो त्यागी जुबाएं भक्त हैं उसके बारे में। देखो जैसे छोटा नारायण जो है उसका पुरुष भाव है, उसका ये सब दर्शन आदि नहीं होता है, लेकिन जब ध्यान होता है वो तल्लीन हो जाता है। अर्थात अपना भाव अपने भीतर संवरण करके रखने का उनका सामर्थ्य है। जबकि नित्य गोपाल उनका प्रकृति भाव है, वो भाव व्यक्त हो जाता है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, शरीर लाल हो जाता है। तो इनके प्रकृति भाव है। मेरा पहले ये प्रकृति भाव था, अभी धीरे धीरे ये साकार रूप दर्शन कम हो जा रहा है, और भगवान को भीतर में ही हम अनुभव कर सकता हूँ और निविड़ रूप से। ठाकुर दूसरा जगह में बोला है नरेंद्र का पुरुष भाव और मेरा प्रकृति भाव। अर्थात नरेंद्र का बाहर में ज्ञान एवं भीतर में भक्ति, जबकि मेरा बाहर में भक्ति दिखाई पड़ रहा है, भीतर में ज्ञान है। तो यह जो आध्यात्मिकता का जो लक्षण ये प्रकाश किया, लेकिन ये हमारे जीवन में एक बड़ा एक प्रमाण दिया जाता है कि ईश्वर वर्तमान है। ईश्वर को नर रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव है, एवं ईश्वर भक्तों को दर्शन देकर
भक्त का जीवन सार्थक कर देते हैं। जिसको जैसा रुचि है वो रुचि अनुसार ईश्वर उनका प्रार्थना पूर्ण कर देते हैं। इस प्रसंग को भी और ठाकुर बढ़ा रहे हैं, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।